नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय है वो है पुलअप। पुलअप जो है रिसीट्स और फाइल्स दोनों में ही कर सकते हैं। पुलअप के बारे में बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है वो, उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे हमने ई ऑफिस के अदर मॉड्यूल देखे थे, बहुत सिंपल सिंपल हैं। बस हमें पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, अदरवाइज सब कुछ बहुत सिंपल है। तो चलिए पुलअप करके देखते हैं कि कैसे पुलअप होता है रिसीट्स का और फाइल्स का। अगर ये जो इमेज है इसको देखें तो ये बच्चा और ये जो व्यक्ति है काफ़ी ताकत लगा रहे हैं। इतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें पुलअप करने के लिए किसी फाइल या रिसीट को। ये जो बच्चा है ये जैसे मुस्कुरा रहा है, यानी ये कोई बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, उतनी ही हमें मेहनत करनी है। खैर ये तो मजाक की बात थी, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैंने ये क्रोम ब्राउज़र आपके सामने खोला है जिसमें मैं ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर की तरह लॉगिन हूँ। ओके। और मैंने मोज़िला में भी पहले से ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन करके रख लिया है। तो अभी देखिए आप, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट के इनबॉक्स में कुछ फाइलें अभी हैं, राइट। तो इनमें से कोई एक फाइल है जो हम पुल अप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये वेलफेयर टेस्ट ही टॉप पे है, इसको देख लेते हैं। इसको अपन पुल अप करेंगे। तो पुल अप करने से पहले मैं ब्राउज़र पे ले जाता हूँ जहाँ मैं डिप्टी कलेक्टर की तरह लॉगिन हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि एक ऑफिस में हायरार्की क्या होती है। हायरार्की देखिए, चाहे आप किसी भी ऑफिस में हो, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी एक हायरार्की क्रिएट होती है, जिसमें एक लोएस्ट लेवल पे एक एम्प्लॉय होता होगा, एक हाईएस्ट लेवल पे होता होगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो टॉप लेवल पे होते होंगे, और जो इसी क्रम में लाइक नीचे हो सकता है सबसे लोअर लेवल पे क्लरिकल स्टाफ हो। मतलब वैसे तो फोर्थ क्लास के रहते हैं, लेकिन मैं फाइल मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो लोग फाइल पे काम करते हैं तो उसमें क्लरिकल स्टाफ हमारे लोएस्ट लेवल पर है। उनके ऊपर हो सकता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। फिर कलेक्टेड सेटअप की बात करें तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर ओआईसीज, वो डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स हो सकते हैं, और टॉप लेवल पर कलेक्ट साहब होते हैं। ठीक है। तो हायरार्कल व्यू हमें पता चल गया कि क्या होता है। सबको ही पता होगा वैसे, पर थोड़ा अगर जिन्हें आइडिया नहीं हो तो बता दें कि उनको हायरार्कल कहते हैं। तो ई ऑफिस के टर्म में आपने कई बार आप इस इनबॉक्स में आए होंगे, इस स्क्रीन पर इस तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा कि यहाँ पर एक हायरार्कल व्यू लिखा हुआ है और उसमें माई फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। नेचुरली माई फाइल्स यहाँ सेलेक्ट रहता है, तो उनकी लेवल पे जितनी भी फाइलें रहती है वो सारी फाइलें, ये सारी फाइलें इस वक्त इनके लेवल पर है, राइट। तो अब अगर आपने कभी इस ड्रॉप डाउन पे जो हायरार्किकल व्यू है इस पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, नहीं भी देखा है तो आज हम देखेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप, इसमें दिखता है सेक्शन, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ओएस, कलेक्टर, कटनी, राइट। तो इसमें क्या एग्जैक्टली हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी कलेक्टर के लॉगिन में कितने सारे सेक्शंस हैं उनके अंडर में। हो सकता है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अलावा और भी होते तो वो सब भी आते। तो अगर वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया और मैं ज़ूम आउट कर दूँ तो ये स्क्रीन रिफ्रेश होगी। और यहाँ देखिए ये वो सारी फाइलें हमें दिखने लगेंगी जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के इनबॉक्स में। ये देखिए ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का लॉगिन है। ये जो दूसरे ब्राउज़र में आके देख रहा हूँ उसमें ये वेलफेयर टेस्ट असेंबली यानी 1 2 3 4 5 फाइल्स हैं। और फिर मैं वापस डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में जाता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 सेम ही 5 फाइल्स यहाँ पे शो होने लगी। और आप ध्यान देंगे तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे पुलअप का ऑप्शन आ गया और एक व्यू का ऑप्शन आ गया। अगर मैं व्यू पे अपना माउस ले जाता हूँ तो यहाँ फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑल है। तो फिजिकल फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स और ऑल, ऑल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी अभी जो ये फाइल्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फाइल दोनों दिखाई देंगी। पर अभी वर्तमान में चूंकि इसमें सारी ई वाली फाइल है इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं व्यू में अगर इलेक्ट्रॉनिक भी लूँगा तो यही सेम फाइल्स आ जाएंगी। और मैं फिजिकल पे करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने फिजिकल पे क्लिक कर दिया है तो स्क्रीन रिफ्रेश होगी और यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड आपका नहीं आया, ब्लैंक है रिकॉर्ड, राइट। तो वो रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि हमने कोई भी फिजिकल फाइल का मूवमेंट नहीं किया था। तो वापस मैं जाके इलेक्ट्रॉनिक कर सकता हूँ या ऑल कर सकता हूँ, ऑल ही कर देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्यू में ये सारे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। अब ये तो हमको पता चल गया कि ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लेवल पर फाइल्स है। एक्चुअली इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो हैं छुट्टी पे हैं, लीव पर हैं, कहीं अचानक उनको बाहर जाना पड़ गया और किसी अचानक फ़ाइल की आवश्यकता पड़ गई, तो उनके लॉगिन से वो फ़ाइल को निकालना और फिर किसी और को भेजना ताकि काम ना रुके, हमारा काम चलता रहे, उस प्रक्रिया को ही पुल अप कहते हैं। ठीक है। तो जो हमने अगर डेमो में पुल बैक की बात की थी वहाँ तो हमारा पर्पस दूसरा था। वहाँ पे पर्पस क्या था हमारा कि कोई फाइल
मिस्टेकली किस गलती से किसी को चली गई है तो हम उसको वापस बुला सकते हैं अगर उन्होंने रीड नहीं किए। पर यहाँ पर देखिए पुल अप में रीड अनरीड जैसी कोई बात नहीं है, आप तो पुल अप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जो हायर अथॉरिटी है उनको पावर है पुल अप करने का। तो इस केस में डिप्टी कलेक्टर साहब को अगर लगता है कि भाई वेलफेयर टेस्ट वाली को हमने सोचा था करते हैं पुल अप, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैं इसको कुछ नहीं करना है अपन को, हमें बस सिलेक्ट कर लेना है। एक साथ मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास है। तो मैंने ये एक वेलफेयर टेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया और फिर अब मैं आके पुल अप पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ये मैंने पुल अप पे क्लिक कर दिया। तो हमें ऑफ कोर्स एक हर हमेशा ई ऑफिस में हर काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिमार्क रीज़न देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दे रहा है कि क्या रीज़न देना चाहते हैं आप, कुछ कर कह सकते हैं पुल अप, कुछ भी लिख दीजिए। मैं अभी ओ एस ऑफिस सुपरिटेंडेंट का शॉर्ट फॉर्म ओ एस इज ऑन लीव एंड फाइल इज नीडेड अर्जेंटली, ऐसा कुछ भी लिख दिया है मैंने। और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो फाइल चली गई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में। तो एक काम करते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में मैं वापस आ जाता हूँ, ये आ गया। और इनके में देखते हैं कि क्या वो फाइल अब है या नहीं। यानी अभी तो ये दिख रही है क्योंकि स्क्रीन रिफ्रेश नहीं की है। मैं इनबॉक्स पे फिर से क्लिक करता हूँ, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट आके लॉगिन करते तो उनको वो फाइल देखिए यहाँ से चली गई। वो फाइल अब उनके लेवल पे नहीं रह गई है, वो इस फाइल पे काम नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमने देख लिया कि पुल अप ऑप्शन फाइल पे तो काम कर रहा है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में दोबारा आ गया हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पुल अप हो गई है तो वो फाइल गई कहाँ। नेचुरली वो फाइल जो होगी आपके डिप्टी कलेक्टर लॉगिन के फाइल्स के इनबॉक्स में आ जानी चाहिए। तो इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया है मैंने, देखते हैं आई है कि नहीं। यस, ये देखिए पहले नंबर पे वो वेलफेयर टेस्ट अनरीड फॉर्मेट में आ चुकी है, यानी कि ये फाइल हमारे पास इनबॉक्स में आ गई है। जिस भी अधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर साहब ने उसको पुल अप किया था, राइट। अब इस फाइल नंबर पे क्लिक करके वो किसी और कंसर्न्ड क्लरिकल स्टाफ को, किसी और ऑफिसर को भेज सकते हैं। फॉर मतलब जो सिंपली हमारा जो फ्लो चलता है फाइल का, इसको क्लिक करके हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने पुल अप फाइल का देख लिया। सिमिलरली अगर अब मैं फिर से मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में आ गया हूँ और हम एक काम करते हैं, रिसिप्ट वाले टैब पे क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया और इसमें हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसे डले हुए, टेस्ट अपॉइंटमेंट, इलेक्ट्रिक बिल और समथिंग टेस्ट। तो एक काम करते हैं, हम पहला ये जो टेस्ट अपॉइंटमेंट है इसको पुल अप करके देखते हैं तो ये होता है कि नहीं होता। तो मैं वापस जो है डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में आ गया हूँ और हम एक काम करते हैं, हम रिसिप्ट वाला जो टैब है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी माई रिसिप्ट, तो इनकी रिसिप्ट में कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमको तो यहाँ पे हायरार्किकल व्यू वाले ऑप्शन में आना है और फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट को यहाँ से ले लेना है। स्क्रीन रिफ्रेश होगी और ये देखिए वही 3 टेस्ट अपॉइंटमेंट, इलेक्ट्रिक बिल और टेस्ट यहाँ पर आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट अपॉइंटमेंट वाली जो हमारी फाइल है, सॉरी रिसीट है, उसको पुल अप कर लेते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे पुल अप का है, पुल अप कर लेता हूँ मैं। पुल अप पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं रीज़न जो है कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, पुल अप को ऐसे ही पुल अप ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो स्क्रीन रिफ्रेश होगी और देखिए वो यहाँ से चली गई। तो अब वो कहाँ होना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि रिसिप्ट के इनबॉक्स में आ गया होगा हमारे डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में। तो इनबॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए अभी यहाँ पे ब्लैंक था, अब ये टेस्ट अपॉइंटमेंट करके हमारी फाइल आ गई है यहाँ पे इनके रिसिप्ट में। अब सिंपली वो इसको रिसिप्ट को क्लिक करके वापस पुट इन अ फाइल कर सकते हैं, उसको किसी को सेंड कर सकते हैं और वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुले हुए हैं जो रिसिप्ट में हमने रिसिप्ट के डेमो में देखा था। तो पुल अप ऑप्शन बहुत यूज़फुल है अगर आपके हायरार्किकल व्यू में नीचे के कोई व्यक्ति, कोई भी उसके साथ दुर्घटना घटना हो सकती है या लीव पे है, कोई इमरजेंसी आती है तो हमें उस फाइल की ज़रूरत है, तो हम उसको ये एक्चुअली समझना चाहिए कि पुल अप सभी लोग नहीं कर सकते, वो रोल डिफाइंड ही होगा। हो सकता है कि टॉप मोस्ट अधिकारी के पास ही हो या इन बिटवीन भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास हो। तो मतलब ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन या जो आपके ऑफिस का जो सेटअप है वहाँ का जो भी सिस्टम होगा, जो टीम है डिसाइड करती है, वो लोग प्लान करके उस रोल को असाइन करेंगे। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य था मेरा पुल अप के बारे में बताने का, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।